नमः संस्कृताय। आप लोग देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी संस्कृत प्रश्न पत्र चतुर्थ। और दोस्तों इससे पहले के 3 करा दिए हैं, आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी वहाँ से देख सकते हैं। टीजीटी के जितने भी आपके पेपर हुए थे 1999 से लेकर के और 2021 तक, ये सभी पेपर आपके करा दिए हैं। आप लोग जो है प्लेलिस्ट जा कर के सभी को देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, चाहे आप लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीसीएस की, चाहे आरपीएससी की कर रहे हो, एमपी की कर रही हूँ, या टीजीटी पीजीटी यूजीसी हरियाणा टीजीटी पीजीटी की, या DSSSB की कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए प्रश्न पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए फ्रेंड्स, टीजीटी संस्कृत गंगा में सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का आदर्श कैरी क्लासेज की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। पढ़े वही जो परीक्षा में आए। नौकरी को सभी की आवश्यकता है, तो दोस्तों नौकरी चाहिए तो प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाओ, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से आप लोगों को ये पता पड़ जाएगा कि किस टॉपिक से अधिक प्रश्न आते हैं और किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, समय न गंवाते हुए। आपका प्रश्न पत्र है चतुर्थ, और आप लोग बताइए कि आपको जो है सही से दिख रहा है या नहीं। दोस्तों छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य छोड़ा करें। आपकी कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है। तो आपका पहला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर, और आप बताइए पहले कि आपको साफ दिख रहा है। बोलो हाँ, तो स्टार्ट करें दोस्तों। तो आपका पहला प्रश्न है, सांबा पुनात भवभूति पवित्र मूर्ति, यह कथन किसका है? सांबा पुनात भवभूति पवित्र मूर्ति, भवभूति पवित्र मूर्ति के समान है, यह किसका कथन है? तो क्षेमेंद्र का है, कृष्ण कवि का है, या भवभूति का है, जयदेव का? तो दोस्तों ये किसका है आपका? ये है आपका भवभूति का। किसका है? भवभूति का है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आप ये बताइए कि भवभूति की रचना कौन सी है, बताइए दोस्तों। देखिए भवभूति की जो रचना है वो है आपकी उत्तर रामचरितम। कौन सी है? उत्तर रामचरितम है जो भवभूति की रचना है। और भवभूति का जो उपनाम है वो है श्रीकंठ। क्या नाम है? श्रीकंठ इनका उपनाम है, निकनेम, ठीक है, यानी दूसरा नाम। और दोस्तों ये विधा क्या है? नाटक है। और ये भवभूति की माता जी का नाम था जातुकर्णी, और पिताजी का नाम जो है वो है नीलकंठ। क्या है? नीलकंठ इनके पिताजी का नाम है, माता जी का नाम है जातुकर्णी। इनका जो जन्म है वो 650 ईस्वी है। कितना है? 650 ईस्वी और 7वीं शताब्दी। इनका जो गोत्र है, गोत्र क्या है? कश्यप गोत्र है। और इनकी रीति है गौड़ी। कौन सी है? गौड़ी रीति है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि इसके जो है सही आंसर है भवभूति। मार दो मोहर, लगा दीजिए ठप्पा, आंसर सी भवभूति हो जाएगा आपका दोस्तों पक्का। सेकंड क्वेश्चन है, सीता तीर्थ जटायु शिखर के किस ओर स्थित है? सीता तीर्थ ये दक्षिण में स्थित है दोस्तों, बी ऑप्शन। अगला है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में राम कितनी बार मूर्छित हुए हैं? तो उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है। इसका तीसरे अंक में जो राम जो मूर्छित हुए हैं वो 2 बार मूर्छित हुए हैं। कितनी बार? 2 बार। और जो भी प्रश्न आपको लगा करे कि हाँ ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हमारे नोट्स में नहीं है, तो दोस्तों स्क्रीनशॉट मारिए और अपने नोट्स में अवश्य लिखिए, ठीक है। चौथा प्रश्न है आपका, निष्पीड़ितेन्दु करकंद लजोनु सेकः, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार बताना है। तो इसमें अलंकार है आपका अतिशयोक्ति अलंकार, ए ऑप्शन। मेघदूतम के अनुसार मेघ में कौन सा तत्व नहीं है? आपको बताना है। मेघदूतम के अनुसार मेघ में कौन सा तत्व नहीं है, बताइए। पहले तो ये बताइए ये मेघदूत जो है किसकी रचना है, बताओ फटाक से। आप जो है कमेंट किया करो दोस्तों, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, आपको पता ही है, बिल्कुल फ्री में। कोई भी इसमें आपके लिए चार्ज नहीं देना पड़ता है, बस छोटा सा चार्ज है कि वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब, और हमारे संस्कृत के मित्रों को शेयर ज़रूर किया करें। तो बताइए मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत दोस्तों आपकी जो है कालिदास की रचना है, ठीक है। किसकी है? कालिदास की। और ये एक खंड काव्य है। क्या है ये? मेघदूत खंड काव्य है। और कहीं कहीं पर आपका क्या आ जाता है? ये खंड काव्य है, ठीक है। और कभी कभी आ जाता है गीति काव्य। और इनका जन्म स्थान हुआ है, जो जन्म है इनका ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी उज्जैनी में हुआ है कालिदास का। गोत्र इनका ब्राह्मण है। रीति जो है ये वैदर्भी रीति है इनकी। किसकी?
कालिदास की वैदर्भी रीति है और कृतियाँ इनकी 7 हैं और मंगलाचरण है इसमें वस्तु निर्देशात्मक, किसमें मेघदूत में। मंगलाचरण आपके 3 होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये आप कमेंट में बताना। और जो छंद है म से मेघदूत और म से मंदाक्रांता छंद है, ठीक है। इतना बात आपको पता होना चाहिए। तो इसमें सही आंसर जाता है कि तत्व नहीं है, आकाश तत्व नहीं है, धूम पानी प्रकाश ये सभी हैं, तो आकाश नहीं है, तो मार दो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर सी पक्का। अगला है छठवां, निम्न में कौन सा 7 अंकों का नाटक नहीं है। तो देखो प्रतिमा नाटक, प्रसन्न राघवम, मुद्रा राक्षसम, इसमें क्या है 7 अंक हैं। कितने हैं 7 अंक हैं, लेकिन आपके कुंदमाला में नहीं है तो नहीं पूछा है, इसलिए इसका डी ऑप्शन इज द राइट। प्राण शब्द है, तो प्राण शब्द दोस्तों नित्य बहुवचनांत होता है, नित्य बहुवचनांत सी ऑप्शन। उपशाम में लकार है, उपशाम में बताना है कि इसमें लकार है लिट, कौन सा है लिट, यानी कि सी आंसर बिल्कुल सही है। 9वां प्रश्न है आपका, सुकनाशोपदेश के अनुसार लक्ष्मी का विशेषण नहीं है। तो सुकनाशोपदेश में लक्ष्मी का विशेषण क्या नहीं है, अपाताल गुहा, अपाताल नहीं पूछा है। अनार्या है, तमो बहुला है, अप्रत्या बहुला है, लेकिन अपाताल गुहा नहीं है, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन इज द राइट। मार दो मोहर लगा दे ठप्पा, आंसर दोस्तों सी पक्का। 10वां है, लक्ष्मी अमंगल के समान किसको बहुत नहीं मानती है। तो लक्ष्मी अमंगल के समान किसको बहुत नहीं मानती है, उदारता को, किसको उदारता को, बी ऑप्शन। शुद्ध वाक्य बताइए। तो शुद्ध वाक्य है इसमें संस्कृतस्य महिमा महान अस्ति, संस्कृतस्य महिमा महान अस्ति, संस्कृत की महिमा महान है, तो यही आपका आंसर है बी ऑप्शन शुद्ध। 12वां है, अवंचक शब्द का अर्थ है। तो अवंचक का शब्द अर्थ है आपका धोखा न देने वाला, अवंचक का क्या है धोखा न देने वाला, बी ऑप्शन। 13वां है, महाकवि बाणभट्ट का जन्म किस नदी के तट पर हुआ था। तो दोस्तों महाकवि बाणभट्ट का जो जन्म हुआ है वो सोड़ नदी के पश्चिमी तट पर हुआ है। कहाँ पर, सोड़ नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट मारिए और नोट्स में लिख डालिए, सोड़ नदी के पश्चिम तट पर। और बाणभट्ट की रचना कौन सी है, कादम्बरी, कौन सी है दोस्तों, कादम्बरी, ठीक है। तो इसमें सोड़ नदी के पश्चिमी तट पर जो है महाकवि बाणभट्ट का जन्म है। 14वां है, सुमेलित कीजिए। तो ये सुमेलित करना है, जैसे कालकूट आपके गुड़ के नाम, मोहन शक्ति से, चंद्र है आपका कुटिलता से, कौस्तुभ मणि अत्यंत कठोर है, मदिरा आपकी मादकता है, तो मिलाने पर इसका आंसर जाता है सी। कौन सा है, सी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है 15वां प्रश्न है, महारानी के व्रत के पारण, महारानी के व्रत के पारण संबंधी सूचना लेकर दुष्यंत के पास कौन आया है। तो ये आया है करभक, बी ऑप्शन इज द राइट। 16वां है, भूयिष्ठ पद में प्रकृति प्रत्यय है। तो भूयिष्ठ पद में प्रकृति प्रत्यय है आपके बहु माइनस इष्ठन, बहु इष्ठन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तपोधन पद में समास है। तो तपोधन पद में समास दोस्तों बहुब्रीहि समास है, इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए फ्रेंड्स, आपकी प्रश्नोत्तरी कराने का मकसद क्या है, जो प्रश्नोत्तरी चल रही है, और प्रश्नोत्तरी आपकी लगभग 4000 प्रश्नों की चल रही है। इसको कराने का उद्देश्य क्या है कि आप लोग जो है प्रश्नों की रूपरेखा को समझेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। और दोस्तों अब की बार आपको एक सरकारी शीट लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए फ्रेंड्स। आपको 1 घंटे की, पौन घंटे की डेली में क्लास मिलती है, आप इन क्लासों को अवश्य देखिए। और दोस्तों अगर आपके पास में अभी तक नोट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं या अभी तक आपने डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की व्याकरण को नहीं पढ़ा है, तो कमेंट करना दोस्तों, आपको जो है बिल्कुल आपको पास में जो है ये सारे टॉपिक क्लियर कराए जाएंगे, ठीक है। इसका सही आंसर है बहुब्रीहि। 18वां है, तवानुभावो अयम अवेदी अन्वयाः। यहाँ अवेदी, देखो पूरा नहीं पढ़ना आपको, अवेदी का पूछा है कि अवेदी पद में लकार क्या है, तो लुंग लकार है, कौन सा, लुंग, डी ऑप्शन। 19वां है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अभिनय किस परिषद में हुआ था। अभिनय मतलब नाटक, कौन से में हुआ था, अभिज्ञान शाकुंतलम आपकी कालिदास का नाटक है, और ये हुआ था आपका अभिरूप भूयिष्ठा परिषद में। अभिरूप भूयिष्ठा परिषद में, कैसे याद रखोगे, इसमें पूछा अभिनय किस परिषद में हुआ था, अभिनय, अ से अभिनय और अ से अभिरूप भूयिष्ठा, ठीक है, डी ऑप्शन। 20वां है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है।
तो पुल्लिंग आपका प्रतिमा नहीं है, बाकी के प्रविधि, महिमा आदि ये पुल्लिंग है, नहीं पूछा है, तो प्रतिमा जो है नहीं है। सी ऑप्शन इज द राइट। इत्संज्ञक सूत्र नहीं है, तो इत्संज्ञक सूत्र आपका सुंग नपुंसकस्य, बी ऑप्शन नहीं है। 22वां है उभय शब्द के रूप किस वचन में नहीं होते हैं, तो उभय शब्द के रूप जो है द्विवचन में नहीं होते हैं। मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा, आंसर ए पक्का। 23वां है लुंग लकार का उदाहरण नहीं है, तो लुंग लकार का उपाविशत नहीं है, उपाविशत यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 24वां प्रश्न है आपका, बालिका शंति भाववाच्य होगा। पहले वाच्य समझ लीजिए, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्त, कर्म, भाव। कौन कौन से होते हैं? एक होता है कर्त, एक होता है कर्म, एक होता है भाव। तो इसमें पूछा है कि बालिका शंति का भाववाच्य क्या होगा, तो बालिका भी भूयते, बालिका भी भूयते, मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा, आंसर सी पक्का। 25वां है द्रोड़ो व्रीहि। द्रोड़ो व्रीहि वाक्य के द्रोड़ पद में प्रथमा विभक्ति है, तो परिमाण मात्र में, कौन से में है? परिमाण मात्र में है, बी ऑप्शन इज द राइट। अगला है 26वां दूर तथा अंतिक। दूर तथा अंतिक शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है? देखो प्रश्नों को समझो, दूर तथा अंतिक शब्दों में विभक्ति पूछी है दोस्तों, तो षष्ठी विभक्ति होती है, सी ऑप्शन, ठीक है। 27वां गुरु शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप क्या होगा, तो दोस्तों होगा गुरुवे नमः। गुरु शब्द का चतुर्थी एक वचन पूछा है, तो डी ऑप्शन इज द राइट। मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा, आंसर डी पक्का। 28वां है मति शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रूप क्या बनता है, तो रूप बनता है आपका मति ही। क्या बनता है? मति। और दोस्तों देखिए, आपको पता होना चाहिए शब्द रूप और आपके धातु रूप परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। धातु रूप लगभग आपके 2000 हैं, ठीक है, और 2000 धातुओं को आपको 10 गणों में विभाजित किया गया है। तो आप लोग 2000 धातु कैसे याद करेंगे, ये इसकी जो है कंप्लीट वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग आसानी से धातु रूप और शब्द रूपों को याद कर सकते हो। एक बार चैनल को अच्छे से देखिए, आप लोग वीडियो को देखिए, सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो इसका क्या आंसर है? मति, सी ऑप्शन। अगला है 29वां एक शूते शकल मवलाम मंडलम कल्प वृक्ष। यह शुक्ति उद्धृत है, तो ये शुक्ति कहाँ से ली गई है? आपके मेघदूतम से, और मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की रचना है, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है जो कालिदास जी का है। शुकनाशोपदेश किसका है? बाणभट्ट का है। और शिवराज विजय किसकी रचना है, ये आप कमेंट में बताना, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। 30वां है अनुक्रोश शब्द का अर्थ है, तो अनुक्रोश शब्द का अर्थ है दयालु, सी ऑप्शन। 31वां है ताम जानीतः परिमित कथाम जीवितम में द्वितीयम प्रस्तुत पंक्ति में रेखांकित वाक्य किसके लिए है? जो जीवितम में द्वितीयम, ये जो लाइन दी गई है, ये किसके लिए कही गई है? तो ये यक्षिणी के लिए है। किसके लिए? यक्षिणी के लिए है। और यक्षिणी का प्रयोग किसमें हुआ है, किसमें मिलता है इनका वृत्तांत? मेघदूत में। किसमें? मेघदूत में। शकुंतला का अभिज्ञान शाकुंतलम में, और कादम्बरी का कादम्बरी में मिलता है। तो सीता का वर्णन किसमें मिलता है, ये आप जरूर कमेंट में बोलना। तो इसका सही आंसर है यक्षिणी, सी ऑप्शन इज द राइट। अगला है 32वां प्रश्न है 83 का शुद्ध संस्कृत रूप क्या होगा? तो 83 का संस्कृत में रूप होगा त्रयशीतिः। त्रयशीतिः विसर्ग है पीछे, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 33वां है प्रणम्य एषः विश्वेशाम। यहाँ प्रणम्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? तो प्रत्यय है यत, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है उदतीतर में प्रकृति प्रत्यय है, तो इसमें प्रकृति पूछिए उद जमा त्र जमा लुंग जमा तिप, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 35वां है मिलिंद शब्द का अर्थ। दोस्तों मिलिंद माने भ्रमर, भ्रमर माने भौरा। भ्रमर माने क्या है? भौरा। और मिलिंद का अर्थ हो गया आपका भ्रमर। मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा, आंसर डी पक्का। 36वां है मेघ मार्ग में प्रथम प्रदेश कौन सा है? तो मेघ मार्ग में जो प्रथम प्रदेश है वो है आपका कौन सा? मालवा। म से मेघ और म से मालवा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वेड़ी संहारम की नायिका है, तो सबको पता होगा वेड़ी संहारम की नायिका आपकी द्रौपदी है। कौन है? द्रौपदी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। शानुमान में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय दोस्तों हमेशा जो है पीछे लगाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा शानुमान में प्रत्यय कौन सी है? मतुप प्रत्यय है, मतुप, बी ऑप्शन।
39वां उज्जैनी का अपर नाम क्या है? अपर माने क्या है? दूसरा नाम। तो उज्जैनी का दूसरा नाम क्या है? अलका। क्या है? अलका। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 40वां है बलराम जी ने रेवती के नयनों के चिन्ह वाली मदिरा को त्याग कर किस नदी के जल का सेवन किया था? बताइए दोस्तों। बलराम जी ने रेवती के नयनों के चिन्ह वाली मदिरा को त्याग कर किस नदी के जल का सेवन किया था? तो ये किया था सरस्वती का। किसका? सरस्वती का। मार दो मोहर लगा दो ठप्पा। आंसर बी दोस्तों हो जाएगा आपका पक्का। कौन सा? बी आंसर। अगला है आपका 41वां प्रश्न है, आद्यमीन शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका है आद्यमीन का अर्थ है पथिक। बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, अंबिका दत्त व्यास जी की मृत्यु किस सन में हुई थी? तो दोस्तों अंबिका दत्त व्यास जी की जो मृत्यु हुई थी वो 1900 में हुई थी। और अंबिका दत्त व्यास जी ने क्या लिखा है? शिवराज विजय। ठीक है। और शिवराज विजय क्या है? एक ऐतिहासिक उपन्यास है। अंबिका दत्त व्यास की 1900 में इनकी मृत्यु हुई थी। अंबिका दत्त व्यास की हिंदी रचना नहीं है, तो हिंदी रचना इनकी सामवतम नहीं है। बी ऑप्शन। कौन सी है? सामवतम। सामवतम। ठीक है, ये रचना नहीं है। अंबिका दत्त व्यास की उपाधि नहीं है, तो उपाधि नहीं है। देखिए सुकवि है, भारत रत्न है, अभिनव बाण है, लेकिन तुरंग बाण नहीं है। तो आपका पूछा क्या है? नहीं है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आप बताना कमेंट में कि तुरंग बाण किसकी उपाधि है फिर। ठीक है, डी ऑप्शन। 45वां है, अरोधीह में कौन सा लकार है? अरोधीह। अरोधीह में है लुंग लकार। ए ऑप्शन। 46वां है, एकोनविंशति से नवविंशति तक सारे संख्या शब्द हैं। तो देखिए एकोनविंशति, तो एकोन, देखो एक जिसमें नहीं हो, विंशति। विंशति माने क्या है? 20। अगर 20 में एक नहीं होगा तो क्या होगा? 19। और नवविंशति यानी कि 9 और 20 कितने हुए आपके? 29। तो इसमें पूछ रहा है 19 से लेकर के 29 तक की संख्याओं में शब्द कौन सा है? तो ये है आपका एक वचनांत स्त्रीलिंग। कौन सा है? एक वचनांत स्त्रीलिंग है। सी ऑप्शन इज द राइट। मार दो मोहर लगा दो ठप्पा। आंसर सी पक्का। 47वां है, मेघदूतम के अनुसार राजा प्रद्योत के हाथी का क्या नाम था? तो राजा प्रद्योत के जो हाथी थे उसका नाम था नलगिरी। क्या था? नलगिरी। डी ऑप्शन। 48वां है, पत्र श्यामा दिनकर स्पर्धिनो यत्र वायः। यहाँ पर जो वाहा शब्द दिया गया है, वाहा, इसका अर्थ क्या है? तो इसका है घोड़े, अश्व, घोड़े। ठीक है, ए ऑप्शन। 49वां है, शिवराज विजयम में गुणसूत्र किसे कहा गया है? तो गुणसूत्र शत्रु कहा गया है। शिवराज विजय में गुण शत्रु जो है किसे कहते हैं? अकबर को। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। शिवराज विजय की बात चल रही है। किसने लिखी है? पंडित अंबिका दत्त व्यास ने। 50वां प्रश्न है आपका, प्रद्योत्यस्य प्रिय दुहितरम वत्सराजो अत्र जहि जहे रेखांकित पद में कौन सी धातु है? यानी जहे में। तो ये है आपकी हन। सी ऑप्शन। 51वां है, अध्ययनेन वश्यति रेखांकित पद में किस सूत्र से तृतीय विभक्ति हुई है? तो अध्ययनेन में हुई है हेतु से। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 52वां है, अलका की नव युवतियाँ अपने कानों में किसका फूल धारण करती हैं? तो अलका की जो नई नवेली हैं वो किसका फूल धारण करती हैं? शिरीष का। शिरीष। सी ऑप्शन। सरस्वती में प्रकृति प्रत्यय है। 53 में का सही आंसर है सरस वतुप डीप। सी ऑप्शन। 54वां है, नीपम का, नीपम शब्द का अर्थ है, नीपम का दोस्तों कदम्ब है। नीपम का क्या है? कदम्ब। बी ऑप्शन। अगला है 55वां है, नाहम मूर्ति विक्रीड़ाम किंतु विनदती। इसका कथन है, मैं मूर्तियों को खरीदने वाला नहीं हूँ, किंतु विनदपी किसका कथन है? ये महमूद गजनवी का है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 56वां है, निम्न में नियत श्राव्य है। तो निम्न में नियत श्राव्य क्या है? अपवारित। क्या है? अपवारित। मार दो मोहर लगा दो ठप्पा। आंसर डी दोस्तों पक्का। 57वां प्रश्न में, महाभारत पर आधारित रचना नहीं है। तो महाभारत पर आधारित आपके अभिषेक नाटकम नहीं है। बाकी का वेड़ी संहार, बालचरितम, शिशुपाल वध, ये सभी आपके महाभारत पर आधारित हैं। लेकिन आपका अभिषेक नाटक नहीं है, तो नहीं पूछा है। डी ऑप्शन। आप बताना महाभारत के रचनाकार कौन है। ठीक है, किसने लिखी है महाभारत, ये बताना कमेंट में। तो इसका सही आंसर क्या है? डी। अगला है 58वां प्रश्न है, वनेचर
पद में वने पद में सप्तमी विभक्ति अलुक हुआ है। सप्तमी विभक्ति का अलुक क्या हुआ है? तो इसका हुआ है तत्पुरुषे कृति बहुलम। तत्पुरुषे कृति बहुलम, डी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59वां प्रश्न है, भारवी के पूर्ववर्ती कवि निम्न में से कौन है? तो जो भारवी के पूर्ववर्ती कवि हैं वो कौन से हैं? अश्वघोष हैं, सी ऑप्शन। अगला है 60वां, रुचि इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का चतुर्थी एकवचन रूप होगा। तो दोस्तों देखिए, इसका जो रुचयी भी होता है, रुचयी भी होता है, इसलिए इसका उपयुक्त दोनों है सही। 61वां है, कविकुल गुरु कालिदासो विलासः। कालिदास के विषय में यह किसका कथन है? तो ये कविकुल गुरु कालिदासो विलासः ये कहा है जयदेव ने। मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा, आंसर ये पक्का। 62वां है आपका, अस्यामहम त्वयि च संप्रति वीत चिंता। प्रस्तुत श्लोकांश में अश्याम पद किसके लिए है? आपको बताना है ये अश्याम। अस्यामहम त्वयि च संप्रति वीत चिंतः। तो इसमें जो अश्याम कहा है ये किसके लिए है? ये है वन ज्योत्सना के लिए। किसके लिए? वन ज्योत्सना, सी ऑप्शन। अगला है 63वां है, उदाहतात में किस धातु का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों उदाहतात में आपका हिय का हुआ है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 64वां है, वाशवः शब्द का अर्थ है। तो वाशवः शब्द का जो अर्थ है वो है इंद्र, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इंद्र। 65वां है, जिह्वा में प्रकृति प्रत्यय है। तो जिह्वे में हा मनिन, हा मनिन, ए ऑप्शन। 66वां का है, वत्स अप्रतिरथो भव। यह आशीर्वाद दुष्यंत को किसने दिया था दोस्तों? तो ये दिया था मारीच ने। किसने दिया था? मारीच ने। और दोस्तों आप लोग पानी वगैरह जल सेवन कर लिया करें, ठीक है। 67वां है, कक्षा 10 में 100 छात्राएं हैं। कक्षा 10 में 100 छात्राएं, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? तो होगा दशम्याम कक्षायाम शतम छात्राः सन्ति। दशम्याम कक्षायाम शतम छात्रा सन्ति। मार दे मोहर, लगा दे ठप्पा, आंसर सी पक्का। और जिन फ्रेंडों पर अनुवाद करना नहीं आता तो दोस्तों आप लोगों को अनुवाद की वीडियो मिल जाएगी, और नहीं मिले तो कमेंट करना, तो मित्रों आपके लिए अनुवाद भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सी। अगला प्रश्न है आपका 68, सुमेलित कीजिए, यानी कि आपको सुमेल करना है। जैसे इसमें दिया गया है, न पदांत टोरनाम, इसका होगा षट्संत। डसी धुट का होगा आपका क्या? षट्संत। डको कुकड़ कोशरी का होगा आपका शनषष्ठ। और तोशी, तोशी का क्या होगा आपका? सनषष्ठ। और डको कुक्कट षष्ठ का होगा सुकड़ षष्ठ। थोड़ा ये मिस्टेक हो गया था, मैचिंग देख लो, इस तरीके से होगा। और मैचिंग करने पर इसका आंसर जाता है डी। डी आंसर इज द राइट। अगला है, सुतमेव मनसा त्वाम वत्सलेन स्मरामि। रेखांकित, यानी कि त्वाम जो है ये किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? ये किया गया मयूर के लिए। किसके लिए? मयूर के लिए, यानी कि डी ऑप्शन। और मयूर को हिंदी में क्या कहते हैं ये आप कमेंट छोड़ना। अराल शब्द का अर्थ है, तो दोस्तों अराल का अर्थ है टेढ़ा। क्या है अराल का? टेढ़ा। अगला क्वेश्चन है 71, शयानह में प्रत्यय है। तो दोस्तों शयानह में शानच, शयान से शयान और से शानच, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 72 है, नदी द्वयम पद में समास है। तो नदी द्वयम पहले दे दिया है, अगर द्वयम नदी देते तो अव्ययभाव समास जाता। इसमें कहा है नदी द्वयम, तो नदी दो हैं तो कौन सा चला जाएगा? तत्पुरुष समास चला जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 73वां, अदात कहाँ का रूप है? तो अदात दोस्तों दा धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। जैसे इसमें नदी द्वयम दिया गया है तो ये जा गया है आपका तत्पुरुष के लिए। अगर होता द्वयम नदी तो अव्ययभाव समास के लिए जाता, क्योंकि नदी वाले शब्द में अव्ययभाव समास का प्रयोग किया जाता है, संख्यावाची में द्विगु किया जाता है। इसमें नदी द्वयम दिया गया है, इसलिए इसमें तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। तो सी ऑप्शन। और इसका कौन सा है? बी ऑप्शन, दा धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। 74 है, भावों की स्निग्धता के कारण किस ग्रंथ को बलदेव उपाध्याय ने एपिक ड्रामा की संज्ञा दी? एपिक ड्रामा, तो एपिक ड्रामा दी है मेघदूतम को। किसको? मेघदूतम को। देखिए मेघ, अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? नाटक है, किसका है?
कालिदास का है, ठीक है। मेघदूतम कालिदास का, किरातार्जुनीयम आपका भारवी का है और उत्तर रामचरितम आपका भवभूति का है। आपको डेली में दोस्तों प्रश्नों की श्रृंखला कराई जा रही है, तो आप लोग एकदम तरोताज़ा होते आते होंगे, क्योंकि आपको क्या है, रिवीजन हो रहा है अच्छे से और आपके समझ में भी अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका 75, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कौन सी संधि है? जो उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक है, तीसरा अंक, उसमें संधि है गर्भ संधि। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि गर्भ संधि कौन सी अंक में है? तो तृतीय अंक में है, सी ऑप्शन। 76वां है, सरदिज इव धर्म केतकी गर्भपत्रम। प्रस्तुत पंक्ति किसके लिए कही गई है? तो ये कही गई है सीता के लिए, बी ऑप्शन। नीति शतकम में वर्णित अंतिम पद्धति कौन सी है? तो नीति शतकम में 10 पद्धतियां हैं, भर्तरी की रचना है, आपको पता होगा। अंतिम पद्धति जो है इसकी कर्म पद्धति है, कर्म कीजिए। और कर्म करोगे कैसे? क्योंकि दोस्तों आपको डेली में पढ़ना है, कर्म पर भरोसा कीजिए और आपकी नैया पार हो जाएगी, आपका टीजीटी निकल जाएगा दोस्तों। क्योंकि नीति शतकम में वर्णित अंतिम पद्धति कौन सी है? कर्म पद्धति। कितनी पद्धति है? 10। 78वां है, आर्जवम शब्द का अर्थ है, तो आर्जवम का है सरलता। अगला क्वेश्चन है, यमराज किस रस के देवता माने जाते हैं? तो यमराज करुण रस के माने जाते हैं। मार दो मोहर लगा दो ठप्पा, आंसर बी हो जाएगा पक्का। 80वां है, निम्नलिखित में से भर्तरी ने किसे श्रेष्ठ माना है? तो भर्तरी ने माना है मलयाचल को, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 81वां है, प्रजमा रिच्छति, प्राच्छति में संधि विधायक सूत्र कौन सा है? तो संधि किसे कहते हैं? वर्डों के मेल को किसे कहते हैं? जहाँ पर वर्ड आपस में मिलते हैं वो आपकी संधि कहलाती है। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। इसमें पूछा है कि विधायक सूत्र कौन सा है? तो इसका विधायक सूत्र है आपका उपसर्गाद्रपी धातु, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 82वां है, तमसो मां ज्योतिर्गमयः प्रस्तुत सद्वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपके बृहदारण्योपनिषद से, बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है, डी ऑप्शन इज द राइट। 83वां, किस गण की धातु में कोई विकरण नहीं लगता है? तो नहीं लगता है आपका जुहोत्यादिगण। किसमें? जुहोत्यादिगण। दोस्तों गण भी करा दिए हैं, देख लेना आप लोग एक बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 84वां, भवति हृदय दाही शल्य तुल्यो विपाकः। प्रस्तुत सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये सूक्ति कही गई है नीति शतकम से। नीति शतकम किसकी रचना है? भर्तरी की। उत्तर रामचरितम भवभूति की, मेघदूतम कालिदास की, शिवराज विजयम अंबिका दत्त व्यास जी की है। तो इसका सही आंसर बी। अगला है 85वां, अहिन कुलम पद में समास है। तो अहिन कुलम समास में है आपका द्वंद्व समास। कौन सा है? द्वंद्व। 86वां है, कान कान यहाँ पर तस्य परमामृणितम सूत्र से किस कान की आम्रणित संज्ञा होगी? तो आम्रणित संज्ञा होगी द्वितीय से, बी ऑप्शन इज द राइट। अगला है 87, सची तीर्थ किस नदी के किनारे पर है? तो सची तीर्थ किस नदी के तट पर था? गंगा के पर। किस पर था? गंगा, ए ऑप्शन। सुमेल करना है आपको, मिलान करना है, जिसमें दिया है कवि और स्थान। देखिए दोस्तों, जयदेव जी का जो जन्म हुआ था वो बंगाल में हुआ था, राजशेखर का महाराष्ट्र में, भवभूति का पदमपुर में और दंडी का हुआ था कांची में। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और अपने नोटबुक में जरूर नोट करना, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट, और इनके जो मेल करने पर आपका आंसर बनता है सी। कौन सा बनता है? सी ऑप्शन बिल्कुल बनता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये कवि और कवि के स्थानों का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युधिष्ठिर पद में श को श, जो श है स को श किस सूत्र से हुआ है? तो ये हुआ है आपका गवि युधिभ्याम स्थिर, बी ऑप्शन से हुआ है। खर प्रत्याहारस्थ वर्ड होते हैं, तो खर होते हैं विवार, श्वास, अघोष, यानी कि ए ऑप्शन। मार दो मोहर लगा दे ठप्पा, आंसर ए पक्का। 91 है आपका। समाहार द्विगु का उत्तर पद अकारांत हो तो विकल्प से समस्त पद हो जाता है। तो ये हो जाता है आपका स्त्रीलिंग। लिंग कितने होते हैं? लिंग आपके 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ठीक है। तो इसका सही आंसर सी है। अगला है स्तनयुत्नु शब्द का अर्थ है, तो स्तनयुत्नु का शब्द का अर्थ है बादल, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है आपका, कवि कल्पना प्रसूत रचना नहीं है। तो कवि कल्पना प्रसूत रचना नहीं है अनर्घ राघवम।
अनग राघवम, बी ऑप्शन। 94 है, अंतिम वर्ड के तुरंत पहले आने वाले वर्ड की संज्ञा होती है। तो अंतिम वर्ड के तुरंत पहले आने वाले वर्ड की जो संज्ञा होगी वो उपधा, कौन सी है? उपधा संज्ञा होगी, बी ऑप्शन। अष्टाध्यायी का अपर नाम नहीं है, यानी अष्टाध्यायी का अपर नाम दूसरा नाम नहीं है। शब्दानुशासन है, वृत्ति सूत्र है, अष्टक है, लेकिन अष्टांग नहीं है। गलती दोस्तों कहाँ हो जाती है कि अष्टाध्यायी का अपर नाम है तो फटाक से मार देंगे शब्दानुशासनम। आपको प्रश्न को सही से पढ़ना है, नहीं पूछा है तो नहीं है, इसमें अष्टांग नहीं है, मार दे मोहर, लगा दे ठप्पा, आंसर सी पक्का अष्टांग। 96 है, हर्ष प्रत्याहार वर्ड नहीं है। तो हर्ष प्रत्याहार का वर्ड नहीं है आपका श, सी ऑप्शन। 97 है, स्वैरम स्वैरम प्रेरित्रस्त पर्ययति, स्वैरम में किस सूत्र से संधि का विधान है? जो स्वैरम है इसका स्वादिरेरुड़ो, स से स्वैरम और स से स्वादिरेरुड़ो से जो है विधान हुआ है, आपका बी ऑप्शन इज द राइट। 98 है, प्रगल्भ शब्द का अर्थ है। तो प्रगल्भ का है निपुण, प्रगल्भ माने क्या है? निपुण, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 99 है, क्री धातु में शानच प्रत्यय का शुद्ध रूप है। तो क्री धातु में शानच प्रत्यय का शुद्ध रूप है क्रीडान, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 100वां प्रश्न है, शास शासन करना, शास माने शासन करना, धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप होगा दोस्तों? तो ये होगा सासती, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 101 है, कर्म प्रवचनीय शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? तो ये आपकी षष्ठी विभक्ति नहीं होती है, मार दे मोहर, लगा दे ठप्पा, आंसर भी हो जाएगा पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री मतलब लक्ष्मी शब्द का षष्ठी बहुवचन में क्या रूप बनता है? तो श्रीराम भी बनता है, श्रीयाम भी बनता है, उपयुक्त दोनों, सी ऑप्शन। 103 का है, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह नहीं है? तो देखिए अनुस्वार है, विसर्ग है, यम है, लेकिन उड़ादि नहीं है, हमसे नहीं पूछा है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 104, इक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग किस वाच्य में होता है? तो इक्तवतु का होता है कर्तवाच्य में, ए ऑप्शन। घन प्रत्यांत शब्द सदा होते हैं। तो जो घन प्रत्यांत होते हैं जो हमेशा जो है पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत बाधम शब्द का क्या अर्थ है? तो प्रशांत बाधम शब्द का अर्थ है बाधा रहित, बाधम से बाधा रहित, बी ऑप्शन। 107 है, बाणभट्ट के वंश का सही कालक्रम क्या है? तो बाणभट्ट के सही कालक्रम में देखो सबसे पहले कुबेर, फिर पाशुपत, फिर अर्थपति, फिर चित्रभानु, बाणभट्ट। बाणभट्ट के पिताजी चित्रभानु, चित्रभानु के पिताजी अर्थपति, अर्थपति के पाशुपत और पाशुपत के कुबेर। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरदराज कृत लघु सिद्धांत कौमुदी, यानी कि लघु सिद्धांत कौमुदी किसने लिखी है? वरदराज ने। तो इनके जो कुल सूत्र हैं वो कितने हैं? तो कुल सूत्रों की संख्या है आपकी 1277 के लगभग, यानी कि डी ऑप्शन 1277। अगला क्वेश्चन है आपका 109, पितृ शब्द का षष्ठी बहुवचन में क्या रूप होगा? तो ये होगा आपका पितृणाम। देखो गौर से देखना दोस्तों, ये भी पितृणाम है, ये भी पितृणाम है, इसमें एक री लगी हुई है, इसमें डबल री लगी है। तो ये लोग आप लोग गलती करते हैं, ये ध्यान रखना। पितृणाम, ये वाली डबल री जो यहाँ लगी हुई है वही सही है, बी ऑप्शन। 110 का है, व्याघ्रस्य इव पादौ यस्य शः, विग्रह पद का सामसिक रूप क्या होगा? तो सामसिक रूप होगा व्याघ्रपात, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 111 में है, अभिज्ञ शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के अंतिम श्लोक में कौन सा छंद है? तो अंतिम श्लोक में इंद्रवज्रा छंद है, बी ऑप्शन। 12 में है, ग्रहिरिव ग्रहयन्ते भूतैर्वाभिभूयन्ते, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार है दोस्तों उत्प्रेक्षा, मार दे मोहर, लगा दो ठप्पा, आंसर ये पक्का। 113 में है, सह ग्रामम गतवान का कर्म वाच्य होगा। तो इसका कर्म वाच्य होगा तेन ग्रामः गतः, तेन ग्रामः गतः, डी ऑप्शन। 14 में है, निम्नलिखित में से किस छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ड नहीं होते हैं? तो 11 वर्ड होते हैं आपके शालिनी में, उपजाति में, स्वगता में, लेकिन तोटक में जो है 11 वर्ड नहीं होते हैं, नहीं पूछा है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दुष्यंत के सेनापति का क्या नाम था? तो दुष्यंत के जो सेनापति थे
वो भद्रसेन थे, सी ऑप्शन। आप बताइए कि दुष्यंत का जो वर्णन मिलता है वो किस में मिलता है, यानी कौन सी रचना है जिसमें दुष्यंत का वर्णन मिलता है, कमेंट करना। इसका सही आंसर है भद्रसेन। 116 है, प्रयुतम से किस संख्या का बोध होता है? तो प्रयुतम से होता है दोस्तों 10 लाख का। किसका? 10 लाख मतलब प्रयुतम। बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट है आपका वेदाः विदीयन्ते स्मृतयः स्मृद्यन्ते मंदिराणि मंदुरीक्रियन्ते। प्रस्तुत कथन किसका है? ये जो है कथन है, ये किसका कथन है? तो ये है आपका योगीराज जी का। किसका है? योगीराज, बी ऑप्शन। और दोस्तों 118वां प्रश्न है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है? तो देखिए देवता, द्यौ, सुमसनः ये सभी स्त्रीलिंग हैं, लेकिन अशव आपका स्त्रीलिंग नहीं है। पूछा है नहीं तो नहीं के लिए नहीं, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है द्विगंगम। देखो गंगम आ गया, दो गंगाएं। यहाँ पे आपको द्वंद्व नहीं, द्वंद्व और द्विगु आया है, तो द्विगु मानने की कोशिश मत करना। जहाँ भी आपको गंगा हो और पहले द्वि लग रहा हो, संख्यावाची हो, अव्यय भाव मान दे देना, ठीक है, अव्यय भाव। तो इसका क्या है? ए ऑप्शन। 120वां है, क्वशु तथा कानच प्रत्यय किस लकार के अर्थ के रूप में प्रयोग होते हैं? तो ये होते हैं आपके लिट लकार के में। सी ऑप्शन मार दो, मोहर लगा दो, ठप्पा, आंसर सी पक्का। 121वां है, दा धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनता है? तो लंग लकार मतलब क्या होता है? भूतकाल। भूतकाल के आपके प्रथम पुरुष में बहुवचन में क्या बनेगा? तो ये बनेगा अददुहु, अददुहु, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सी धातु द्विकर्मक नहीं है? तो दोस्तों देखिए नी, हिय, क्रश ये सभी क्या है? द्विकर्मक धातु हैं, लेकिन आपकी क्र जो है द्विकर्मक धातु नहीं है। हमसे पूछा है नहीं, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, त्वरताम्र भवता का हिंदी अनुवाद होगा, तो इसका होगा आदरणीय आप शीघ्रता से करें। त्वरताम मत भवता का क्या होगा हिंदी? कि इसका हिंदी रूप होगा आपका आदरणीय आप शीघ्रता करें, आदरणीय आप शीघ्रता करें। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 124 है दोस्तों, अष्टाध्यायी के किस अध्याय में संधि प्रकरण है? तो अष्टाध्यायी के जो प्रकरण है उसमें अष्टम में संधि का प्रयोग हुआ है, संधि प्रकरण है, डी ऑप्शन। और इस क्लास का आपका लास्ट प्रश्न है आपका 125वां, सुमेलित कीजिए। यानी षष्ठी शेष से मातुः स्मृति दूरांतिकार्थभ्यो द्वितीय च, इसका होगा ग्रामस्य दूरम दूरात दूरेण वा। नेक्स्ट है आपका दूरांतिकार्थै षष्ठ्यन्यतरश्याम, तो इसका क्या बन जाएगा? ग्रामस्य ग्रामात् दूरम। और सप्ताधिकरणम च, तो वनस्य दूरे अंतिके वा। इसलिए इन मिलान करने पर इसका आंसर जाता है डी। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 1 से लेकर के 125 प्रश्न, और आपकी टीजीटी की परीक्षा में या पीजीटी की में 125 ही प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी ये लोग आप कमेंट में बताना। और फ्रेंड्स अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लेना और लाइक वीडियो को ज़रूर किया करें। दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग ये लाइक शेयर ज़रूर करना, क्योंकि घर घर के पास में, जन जन के पास में हमारी संस्कृत वाणी पहुंचनी चाहिए। आप अपने कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में छोड़ना अपने सुझाव कि आपको क्लास कैसी लगती है और इसमें क्या सुधार किया जाए, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर छोड़ना, ठीक है, क्योंकि आपकी कमेंट मोटिवेट करती है। जितना हुआ कर दोस्तों आप लोग शेयर किया करें, क्योंकि बात क्या है कि एक सरकारी जॉब चाहिए, हमें एक सरकारी सीट चाहिए, तो लगे रहिए, आपको मंजिल अवश्य मिलेगी दोस्तों, क्योंकि जो लगे रहते हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलती है, देर से ही सही लेकिन मिलती अवश्य है। तो आप लोग अपना रिवीजन करते रहें, नोट्स बन गए हो तो रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस सेट हल कीजिए। डेली में आपको एक प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और आप लोग जो है बेल आइकन की बेल को जरूर बजा देना, जिससे रोजाना की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप बने रहिए अपने ही आदर्श स्केल क्लासेस के साथ में। आप अपना ख्याल रखना, ठीक है। नमः संस्कृताय, जय हिंद।